अरे अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? अरे आओ भाई निर्मल भाई, आज तो बहुत दिनों बाद में आए हो। बताओ कैसे हो? अभी पूछा क्या कर रहे हो? तो ये है एक वज्रासन है, योग विज्ञान का एक विलक्षण आसन है जो इसको वो कर रहा हूँ, मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। बताओ। लेकिन सर, आपने अभी तो खाना खाया है, खाने के बाद तो आसन योग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। यानी कि खाना खाने के बाद में कोई भी आसन और योग नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि योग विज्ञान में एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और वही आसन मैं कर रहा हूं। इसका नाम है वज्रासन। और वज्रासन का अर्थ होता है कि हमारे वज्र का मतलब होता है ना कि बहुत कठोर चीज़, यानी कि हीरे से इसकी तुलना कर देते हैं। और ये हमारे शरीर को वज्र की तरह यानी कि मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसलिए इसको हम खाना खाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। सर, इसको जरा पूरा करके समझाइए। हाँ बिल्कुल, पूरा करके समझाता हूँ, और ये आपको भी नियमित रूप से करना चाहिए। देखो निर्मल, मैं बताता हूँ। इस प्रकार से हम घुटनों के बल खड़े होंगे, समझ रहे हो? देख लो। और इस प्रकार से घुटनों को एड़ियों के ऊपर हमें धीरे धीरे इस प्रकार से बैठना है, और एड़ियों की स्थिति इस प्रकार से हम चौड़ी करेंगे और उनके बीच में हम बैठ जाएंगे। और इस प्रकार से कमर सीधी रखेंगे और हाथों को दोनों को घुटनों पर इस प्रकार से रखेंगे और सामने की ओर देखना है। कमर को और गर्दन को बिल्कुल एक सिद्ध में रखना है। ये इसका करने का सीधा सा और सरल सा इसका तरीका है। तो इसको कोई भी कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो आप वज्रासन कर रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, जरा हमें भी बता दें। अरे वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। यह है वज्रासन। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे पाचन प्रणाली को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही मजबूती देता है। हमारी मांसपेशियों को, हमारे पेट के डाइजेस्ट सिस्टम जितने भी काम करते हैं, हमारा लीवर है, हमारी आंतें हैं, इन सभी को, और इनमें जो पाचक रस निकल के हमारे भोजन में मिलता है, और ये भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करता है। अब इसका एक इटियोलॉजी भी है कि किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि हम इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारी जो शरीर की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सारा फोकस अपने भोजन को पचाने में लगा देती है, और ये भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करता है ये आसन। और वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है, जो इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि खाना खाने के बाद टहलने से भी ज़्यादा गुणदायक ये वज्रासन है। तो टहलने से एनर्जी आगे पूरी बॉडी के अंदर डाइवर्ट हो जाती है, और इसमें यदि वज्रासन करते हैं तो ये हमारे सिर पे पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनको ही काम करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा सर, एक और सवाल है, इसको कितनी देर तक करना चाहिए? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यदि हमारे शरीर की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, तो शरीर की क्षमताओं के अनुसार हम 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर लगा सकते हैं, और इसको 10-15 मिनट तक भी हम लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको जितनी देर तक लगा सकते हैं लगाइए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, खाली पेट भी इसको कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत ही अच्छी जानकारी है। और तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खाना खाने के बाद इसको जितनी देर लगा सकते हैं वज्रासन को लगाइए, और हमारी पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखिए। और पाचन प्रणाली से संबंधित जितने भी रोग हैं, आपके गैस रहती है, कब्ज रहती है, पचता नहीं है सही तरीके से, भूख नहीं लगती है, एसिडिटी रहती है, और कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो सभी के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है वज्रासन। तो कीजिए। ऐसी जानकारी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर से जुड़े रहिए, और जल्दी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है आप तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।